नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इजी लर्न विद सौरभ पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में 4 से 5 साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी कंप्लीट पढ़ चुके हैं, उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज की हम अपनी इस वीडियो में अगले मनोवैज्ञानिक का एक सिद्धांत पढ़ेंगे। इन मनोवैज्ञानिक का नाम है अब्राहम मेस्लो और इनकी जो थ्योरी थी वो कही जाती है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। आज हम देखेंगे कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया इसमें क्या बताया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है तो ये सिद्धांत आप पढ़ोगे ही, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर आपका साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान सब्जेक्ट नहीं है फिर भी आप इस सिद्धांत को पढ़ें, क्योंकि इस सिद्धांत आपको जीवन की वास्तविकता बताता है। इस सिद्धांत को समझकर आप जीवन की वास्तविकता को समझ जाएंगे कि वास्तव में आपके जीवन में किस चीज की आवश्यकता है और किन चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सिद्धांत दिया है इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मेस्लो, तो इनका पूरा नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इनका पूरा नाम है अब्राहम मेस्लो। इनका पूरा नाम है अब्राहम मेस्लो। इन्होंने जो सिद्धांत दिया इसका नाम है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। तो देखिए इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम रखा आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। आवश्यकता का मतलब होता है नीड, पदानुक्रम का मतलब होता है ऐसी आवश्यकता जो एक एक करके क्रम के अनुसार पदानुक्रम के अकॉर्डिंग पूरी की जाए, उसको ही बोलते हैं आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। ये आपको तब ज्यादा समझ में आएगा जब बोर्ड पे लिखा हुआ ये आकृति में जो मांगे लिखी हुई है मैं आपको इनको बहुत अच्छे से समझा दूं। तो देखो आपको ये याद रखना है अब्राहम मेस्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई है। 5 प्रकार की आवश्यकता बताइए, आप उनके नाम याद होने चाहिए। पहली आवश्यकता है शारीरिक मांग, जिसे दूसरा नाम बोलते हैं दैहिक मांग, क्योंकि शारीरिक यानी शरीर से संबंधित मांग और देह का मतलब भी होता है शरीर, तो इसको दैहिक मांग भी बोलते हैं। दूसरी मांग का मतलब है सुरक्षा की मांग। तीसरी मांग है संबंध या समाज की मांग। चौथी मांग है आत्मसम्मान की मांग और 5वीं मांग है आत्मसिद्धि की मांग। देखिए ये 5 प्रकार की मांगे बताई इन्होंने। अब आपको इन नाम मांगों का यानी इन आवश्यकताओं का नाम एक तो याद रखना पड़ेगा, और याद रखना पड़ेगा क्या, आपको अभी याद हो जाएगा क्योंकि मैं समझाऊंगा इस तरीके से कि आपको ये नाम रटने नहीं पड़ेंगे, आपको नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। आपको बस एक एग्जांपल याद रखना है और ये पूरे नाम आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे अच्छे से। देखिए पहली मांग जो इन्होंने बताई है इसका नाम इन्होंने रखा था शारीरिक या दैहिक मांग। मैं पहले बता दूं सिद्धांत को ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो ऊपर से नीचे नहीं, इसको नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे आधार पर, सबसे निम्न स्तर पर, सबसे बेसिक स्तर पर इन्होंने कौन सी मांग को बताया तो आपको याद रखना है सबसे नीचे या निम्न स्तरीय मांग उन्होंने बताया शारीरिक या दैहिक मांग। क्या होता है भाई शारीरिक या दैहिक मांग? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं शारीरिक या दैहिक मांग को इंग्लिश में तो बोला जाता है फिजिकल नीड, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल नीड। सब क्या होता है अब्राहम मेस्लो कहना चाह रहे हैं कैसा भी व्यक्ति हो, अब्राहम मेस्लो कहना चाह रहे हैं इसके द्वारा कि कैसा भी व्यक्ति हो सबसे पहले व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता ही होती है। सबसे पहले व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसके बाद फिर वो कोई और आवश्यकता की पूर्ति करेगा, लेकिन सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करेगा। भाई शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करेगा मतलब क्या? देखिए शारीरिक आवश्यकता में कौन कौन सी आवश्यकता आती है? भूख, नींद, प्यास, आराम और सेक्स, ये आता है आपकी शारीरिक आवश्यकताओं में। पहले व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना व्यक्ति जिंदा ही नहीं रहेगा। इसमें से केवल एक आवश्यकताओं को आप हटा सकते हैं, जिसे सेक्स या काम बोला जा सकता है। ये सबसे न्यून प्रवृत्ति की आवश्यकता होती है। इसे आप चाहे तो यूज में ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, तो आप इसको साइड में रख सकते हैं। लेकिन भूख, प्यास, नींद और आराम, अगर इन आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति ना करे तो उसकी मौत हो जाएगी, वो जिंदा ही नहीं बचेगा। अगर कोई व्यक्ति खाना नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा, कोई व्यक्ति पानी नहीं पिएगा तो भी वो मर जाएगा, कोई व्यक्ति अच्छी तरीके से नींद नहीं लेगा तो देखना उसको बीमारियां हो जाएगी तो भी मर जाएगा, कोई व्यक्ति निरंतर काम करते जा रहा है वो आराम ही नहीं कर रहा तो भी व्यक्ति मर जाएगा, क्योंकि उसको आराम करना है। व्यक्ति थक जाता है ना काम कर करके, तो उसको आराम भी चाहिए। तो ये वाली व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करे तो व्यक्ति मर जाता है। तो सबसे पहले व्यक्ति इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करता है कि वो खाना खाता है, प्यास मिटाता है, आराम करता है और नींद की पूर्ति करता है। तो ये व्यक्ति की सबसे प्रबल और सबसे निम्न स्तरीय मांग होती है, और सबसे पहली मांग होती है व्यक्ति की कौन सी? शारीरिक मांग या दैहिक मांग। जब व्यक्ति की ये वाली मांग पूरी हो जाती है उसके बाद वो आगे वाली मांग पर आता है। अब आप देखिए आगे वाली मांग का नाम क्या है। इसके बाद दूसरी मांग आती है सुरक्षा की मांग। देखिए जिन व्यक्ति को खाना पीना मिल रहा है
नींद आराम से मिल रही है, ठीक है, और आराम करने का भी टाइम आराम से मिल रहा है उनको, ये सारी चीजें उनको मिल रही है शारीरिक आवश्यकताएं वाली। उसके बाद वो क्या सोचता है, मेरी सुरक्षा हो जाए। मेरी सुरक्षा कैसे हो जाए, यार बारिश पड़ रही है बाहर तो, अरे बाहर तो ठंड पड़ रही है, अरे बाहर तो बहुत धूप लग रही है, यार बाहर तो आंधी आ रही है। तो व्यक्ति सोचता है मेरी सुरक्षा हो जाए, ओले पड़ सकते हैं बाहर, तो वो सोचता है मेरे को घर मिल जाए जहां पर मैं रहूं, मेरा निवास स्थान है, वो क्या हो जाएगा, सुरक्षा की मांग। तो व्यक्ति सोचता है कि भाई मेरा एक सुरक्षा की मांग क्या हो, मेरा आवास हो, मेरा घर हो, जहां पर मैं सर्दी, धूप और क्या नाम है, बरसात, आंधी, तूफान, ओले, ओलावृष्टि, जो भी होता है, इन चीजों से मैं बच जाऊं। तो व्यक्ति अपनी सुरक्षा ही तो चाहता है, क्योंकि गर्मी में फिर वो गर्मी के मारे बीमार हो जाएगा, सर्दी में वो सर्दी की वजह से ठुठुरता रहेगा, और बरसात में उसको बीमारियां हो सकती है कई प्रकार की। तो व्यक्ति अपनी सुरक्षा चाहता है। तो सुरक्षा की मांग में व्यक्ति क्या बोलता है कि भाई मेरे को तो ना एक घर मिल जाए जिसमें मैं रहूं, और सुरक्षा की मांग को इंग्लिश में बोला जाता है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड बोला जाता है इसको। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, घर। अब आप इसको ऐसे समझिए, इस वाली मांग पे आइए एक मिनट के लिए, शारीरिक मांग वाली। आपने कई मूवीज देखी होगी जहां पर कई गरीब लोग बेचारे फुटपाथ पे सोते हैं। अब वो फुटपाथ पे सोते हैं तो आपने देखा होगा, वो केवल एक टाइम का अपना खाना अरेंज कर लेते हैं ना, वो उनकी जीवन की सबसे बड़ी सफलता मानते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल नीचे होती है, निम्न लेवल की होती है, उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं होती। तो वो व्यक्ति एक एक टाइम के खाने के लिए तरसते हैं, और उनको एक टाइम का खाना मिल जाता है, वो उसमें खुश हो जाते हैं। तो वो कौन सी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति। और वो अब उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, तो वो सुरक्षा की मांग के बारे में नहीं सोचते, वो केवल इसी मांग पर सिमट के रह जाते हैं कि भाई हमें खाना मिल रहा है, हमारी स्थिति इतनी खराब है कि हमें खाना मिल रहा है, वो ही बहुत है, वो उसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं। फिर खुश तो वो भी नहीं है, वो भी चाहते हैं हमारी आवश्यकता पूरी हो जाए, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि उनको एक टाइम का खाना मिल रहा है ना, वो उसमें खुश है कि चलो भगवान ने हमें जीवन दिया है, हमें एक टाइम का खाना मिल रहा है, हम उसमें खुश है। तो उसको बोलते हैं शारीरिक दैहिक मांग। अब आपने इसका एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल समझिए सुरक्षा की मांग। आपने कई पिक्चरों में देखा होगा, मुंबई की झुग्गी बस्तियों में, झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, उनको देखिए आप। तो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को खाना तो मिल रहा है, शारीरिक दैहिक मांग की उनकी पूर्ति भी हो रही है, लेकिन वो झुग्गी, झोपड़पट्टी या अपने कच्चे मकान या घरों में तो रह रहे हैं ना, तो उनकी सुरक्षा की मांग की भी पूर्ति हो गई। आगे समझ में। इसके बाद व्यक्ति शारीरिक आवश्यकता की जब पूर्ति हो जाती है, तब व्यक्ति सुरक्षा की मांग की आवश्यकता की ओर सोचता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि पहले तो मैं ना कहीं मेरे को ना घर बन जाए, उसके बाद खाना खाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, पहले वो खाना खाएगा भाई, क्योंकि घर तो बाद में बनेगा, घर तो पता नहीं कितने दिन में बनेगा, जब तक मर जाएगा व्यक्ति। तो पहले व्यक्ति अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करेगा, उसके बाद व्यक्ति अपनी सुरक्षा की मांग की पूर्ति करेगा, जिसमें उसका निवास स्थान आ जाएगा, जो उसको सर्दी, धूप, बरसात, इन चीजों से बचाएगा, सुरक्षा करेगा। आई होप आपको दूसरी वाली आवश्यकता भी समझ में आई होगी। तीसरी मांग का नाम है संबंध या समाज की मांग। देखिए संबंध या समाज की मांग क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंगिंगनेस नीड। आप लिख लीजिए, मैंने इंग्लिश नाम नहीं लिखे मैंने आज, आप लिख लीजिए बिलोंगिंगनेस नीड। अभी बिलोंगिंगनेस नीड क्या होती है, जब व्यक्ति की शारीरिक और सुरक्षा की मांग पूरी हो जाती है, तब व्यक्ति समाज की या संबंध की मांग की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इस मांग में क्या होता है, व्यक्ति चाहता है कि मैं लोगों के आसपास में रहूं, मेरे आसपास में लोग बाग रहे, मेरा किसी से कुछ ना कुछ संबंध हो, मेरा किसी से थोड़ा सा व्यवहार हो, लोग मेरे को जाने। तो व्यक्ति क्या करता है, अपने परिवार के साथ रहता है। आप भी देखो किसी ना किसी कॉलोनी में तो रहते हो, तो आपके पड़ोसी भी रहते हैं, आपके पड़ोसी आपके आसपास रहते हैं। तो व्यक्ति झुंड में रहना चाहता है, समूह में रहना चाहता है, अकेला रहना नहीं चाहता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि जंगल में मेरा एक घर हो और मैं घर में अकेला रह रहा हूँ, मेरे आसपास कोई इंसान ना हो। नहीं, इस वाली आवश्यकता व्यक्ति चाहता है कि मेरे आसपास बहुत सारे लोग हो, मेरा खुद का परिवार हो, मेरे माता पिता हो, मेरे रिश्तेदार हो। इस प्रकार की आवश्यकता में व्यक्ति करता है, संबंध या समाज की मांग करता है। लेकिन ये वाली मांग व्यक्ति में कब जागती है, जब ये दोनों मांगों की पूर्ति हो जाती है। अगर इन दोनों मांगों की पूर्ति नहीं हुई तो व्यक्ति इस मांग तक पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए इसने बोला है आवश्यकता पदानुक्रम। पहली मांग ये होगी, दूसरी होगी, फिर ये तीसरी होगी, क्रम के अनुसार होगी ये मांग। इनका सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते, आप क्या, मैं खुद चेंज नहीं कर सकता, प्रकृति इसका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकती, और ये इसी क्रम में होती है ये मांग। तो बहुत अच्छे से एनालिसिस करके इन्होंने व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है उसको क्रम से जमाया है और बहुत प्यारा सिद्धांत दिया है। आई होप आपको ये तीसरी वाली संबंध की जो मांगी समझ में आई होगी। इसका एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं, इसमें स्कूल आ जाएगा, क्योंकि स्कूल में क्या होता है, आप बहुत सारे मित्र बनाते हो, आप अपने शिक्षक से संबंध बनाते हो कि मेरे टीचर है, टीचर बोलता है मेरा स्टूडेंट है, तो ये स्कूल इसमें आ जाएगा। मंदिर इसमें आ जाएगा, मंदिर में धार्मिक क्रिया का काम होते हैं, वहाँ पर लोग आपस में मिलते हैं, धर्म की बातें करते हैं,
तो वहां पर भी तो लोग इकट्ठे होते हैं। समूह वाला काम होता है तो मंदिर इसमें आ जाएगा, परिवार इसमें आ जाएगा, समाज इसमें आ जाएगा। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप आपको ये समाज की या संबंध की मांग समझ में आई होगी। और जब व्यक्ति की ये वाली मांग पूरी हो जाती है तब व्यक्ति अपनी चौथी मांग पर आता है। उस चौथी मांग का नाम है आत्मसम्मान की मांग या फिर सम्मान की मांग। इसे बोलते हैं एस्टीम नीड। एस्टीम नीड बोलते हैं इसको। एस्टीम नीड में क्या होता है, अब व्यक्ति ये चाहता है कि भाई मेरे आसपास लोग रह रहे, मैं कॉलोनी में रह रहा हूं। अब व्यक्ति चौथी मांग क्या होती है, अब लोग मुझे मेरे नाम से जाने, लोग मुझे मेरे काम से पहचाने, लोग मेरा सम्मान करें और मैं खुद का आत्मसम्मान करूं। व्यक्ति ये चाहता है। अब भाई फ्री में लोग आपको सम्मान नहीं देंगे। या तो आपके काम बहुत अच्छे हो तो आपको सम्मान मिलेगा, या आपके पास उपलब्धि हो तो आपको सम्मान मिलेगा। आप कितने भी बुरे हो, आप कैसे भी इंसान हो, लेकिन आपके पास उपलब्धि है, एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है, तो ऑटोमेटिक आदमी आपका सम्मान करता ही है। जैसे आप देखिए वर्तमान समय में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नौकरी। सब लोग अभी नौकरी के पीछे पड़ रहे हैं। जो लोग नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो नौकरी क्यों प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करेंगे तो उन्हें क्या मिल जाएगी, उपलब्धि। उनकी उपलब्धि क्या है कि भाई मेरी नौकरी लग गई। उनकी उपलब्धि क्या है, मेरी नौकरी लग गई, मैं पटवारी बन गया, मैं कलेक्टर बन गया, मैं बाबू बन गया। तो ये उनकी क्या हो गई, उपलब्धि। अब जैसे ही उनकी उपलब्धि हो गई, परिवार वाले तो इज्जत करेंगे, समाज वाले भी इज्जत करेंगे, आसपास के लोग भी इज्जत करेंगे। भले ही वो मन ही मन में जल रहे हो, लेकिन वो इज्जत करेंगे, अरे भाई उनका लड़का तो नौकरी पे लग गया, ठीक है। आसपास के लोग आपका आदर करेंगे। क्यों, क्योंकि वो आपकी नौकरी, क्योंकि वो आपकी उपलब्धि मिल गई आपने। और लेकिन वर्तमान समय में नौकरी का ज्यादा क्रेज है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय में यानी बिजनेस में ही बहुत अच्छी अचीवमेंट प्राप्त कर लेता है तो भी उसको सम्मान मिलता है। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में भी बहुत अच्छी अचीवमेंट प्राप्त कर लेता है तो भी उसको सम्मान मिलता है। मान लीजिए किराना व्यापारी है, वो किराने से धड़ल्ले से पैसे कमा रहा है नौकरी वाले से ज्यादा, तो भी तो उसका सम्मान है ना। तो व्यक्ति इस आत्मसम्मान की मांग को पूरा करने के लिए एक उपलब्धि हासिल करता है, एक उपलब्धि हासिल करता है जिससे लोग उसका सम्मान करें, लोग उसको जाने पहचाने और सब उसका सम्मान करें, वो खुद का सम्मान करे। इसको ही बोलते हैं आत्मसम्मान की मांग। अब देखिए पांचवी मांग का नाम क्या है, आत्मसिद्धि की मांग। आत्मसिद्धि की मांग को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब देखते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में क्या होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मसिद्धि की मांग का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को अपनी वास्तविकता का पता होता है कि उसको जीवन में करना क्या है। बिल्कुल क्लियर रास्ता होता है उसका, दिख रहा होता है उसको, मुझे अपने जीवन का एम क्या है। अगर व्यक्ति को यह पता है कि वास्तव में उसके जीवन का उद्देश्य क्या है और उसको अपने जीवन में करना क्या है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है। और जब वो बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है उसके बाद वो व्यक्ति बहुत सारे सामाजिक काम करता है। फिर वो व्यक्ति बहुत सारे सामाजिक काम करता है तो उस व्यक्ति से लोग मोटिवेशन लेते हैं, उस व्यक्ति से लोग प्रेरित होते हैं, उस व्यक्ति का लोग कदर करते हैं। और ये व्यक्ति जो होता है, ये वाला व्यक्ति, आत्मसिद्धि की मांग वाला व्यक्ति, अन्य लोगों के साथ बहुत अच्छे और गहरे अंतः व्यक्तिक संबंध बना के रखता है। इसको ही बोला जाता है आत्मसिद्धि की मांग। दुनिया के मात्र 5% लोग ही इस मांग तक पहुंच पाते हैं। अब आप बोलोगे कि 5% लोग पहुंच पाते हैं, इसका एग्जाम्पल तो दो। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी, एलन मस्क, रतन टाटा जी, मार्क जुगरबर्ग और बिल गेट्स, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। दुनिया के 5% लोग ही जो इस मांग तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि इनको वास्तव में पता था कि मुझे जीवन में करना क्या है, और इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जहां तक दुनिया के मात्र 5% लोग ही पहुंच पाते हैं। और ये जो लोग यहाँ पर पहुंच पाए हैं, ये सारे नाम जो मैंने भी आपके सामने लिए हैं, ये बहुत ज्यादा सामाजिक कार्य भी करते हैं, ये डोनेशन भी खूब देते हैं, खूब डोनेशन देते हैं। ये आप एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी कोरोना टाइम में भारत में रतन टाटा जी ने कितने ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिए थे, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांटों से बिल्कुल फ्री में बांटे थे। अनिल अंबानी जी ने भी बांटे थे ना इंडिया में। ऐसे ही मार्क जुगरबर्ग या फिर एलन मस्क, इन्होंने भी कहीं ना कहीं डोनेट तो किया होगा, चाहे वो अपनी कंट्री में किया हो। तो इस आवश्यकता की पूर्ति करने पर व्यक्ति बहुत सारे सामाजिक कार्य करता है, एक तो ठीक है, और इनको पता होता है कि वास्तविकता में इनको अपने जीवन में करना क्या है। दूसरी बात, ये वो मुकाम हासिल कर लेते हैं जो दुनिया के मात्र 5% लोग ही ऐसा मुकाम हासिल कर पाते हैं। 5% लोग ही इस मांग की पूर्ति कर पाते हैं, ठीक है। लोग इनसे अभिप्रेरित होते हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं। और मैंने एक चीज बोली थी, प्रश्न आया हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैंने एक चीज बोली थी, आत्मसिद्धि की मांग वाले व्यक्ति के गहरे अंतः व्यक्तिक संबंध होते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है,
ये बहुत गहरे और अंतर्वैयक्तिक संबंध, मतलब सामने वाले की भावना को समझते हैं, कदर करते हैं, उनको पूरी तरीके से जानते हैं। इतने अच्छे गहरे अंतर्वैयक्तिक संबंध होते हैं इनके। इसको एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, अभी आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, 8 से 15 दिन पहले मैंने पढ़ा था अखबार में कि रतन टाटा जी ने क्या कर रखा है कि अगर उनका कोई कर्मचारी कोरोना से मर गया, उनकी जो मतलब वो उनके पास जो बिजनेस है उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं, अगर उनका कोई भी कर्मचारी कोरोना से मर गया तो उनकी पता है क्या पॉलिसी है कि मरने वाले कर्मचारी की पत्नी को 10 या 15 या 20 साल तक तो सैलरी दी जाएगी उसके पति की। दूसरी बात, उस कर्मचारी के जो बच्चे होंगे उनकी ग्रेजुएशन तक फ्री में शिक्षा दी जाएगी, प्लस उसकी फैमिली को अगर कोई भी बीमारी होती है तो हॉस्पिटल का खर्चा भी बिल्कुल मुफ्त है, वो भी रतन टाटा जी की तरफ से। देखो कितने अच्छे गहरे अंतर्वैयक्तिक संबंध है, अपने कर्मचारी की भावनाओं की कदर भी कर रहे हैं, उनको कितने अच्छे से समझ भी रहे हैं। ऐसे ही अनिल अंबानी जी भी है, उनकी भी यही पॉलिसी है कि उनके जो कर्मचारी है वो अगर वो किसी कारण से एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी पत्नी को सैलरी दी जाती है कुछ सालों के लिए, उसके बाद उनके बच्चों की एजुकेशन भी फ्री होती है और हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो कितने अच्छे गहरे अंतर्वैयक्तिक संबंध है। अब जैसे नॉर्मली ये आत्मसम्मान की मांग वाला व्यक्ति, यहाँ पर देख लीजिए कोई व्यक्ति की नौकरी लग गई तो उसके इतने अच्छे गहरे अंतर्वैयक्तिक संबंध नहीं है सभी कर्मचारियों से जो उसके नीचे काम कर रहे हैं कि वो सब लोगों को बिल्कुल इतनी पॉलिसी दे दे, नहीं, उसके घर वालों के लिए वो इतना कर देगा, लेकिन एक इतना बड़ा आदमी एक छोटे से कर्मचारी नहीं, जितने भी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं सबके साथ बहुत गहरे अंतर्वैयक्तिक संबंध है। वो पॉलिसी उन्होंने जो दे रखी है वो सभी कर्मचारियों को दे रखी है। इसलिए बोला जाता है कि आत्मसिद्धि की मांग की आवश्यकता होती है, वो व्यक्ति के गहरे अंतर्वैयक्तिक संबंध होते हैं। आई होप आपको ये 5 आवश्यकताएं समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं कि इस आवश्यकताओं से शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न तो ये पूछा गया है, अब्राहम मेस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता क्या है। सबसे निम्न स्तर की मतलब सबसे नीची, तो सबसे निम्न स्तर की तो ये शारीरिक आवश्यकता। सबसे पहली आवश्यकता क्या है, तो सबसे पहली आवश्यकता भी क्या है, शारीरिक आवश्यकता है, दैहिक आवश्यकता, इसे फिजिकल नीड बोलते हैं। सबसे प्रबल आवश्यकता क्या है, सबसे प्रबल मतलब जिस आवश्यकता को 100% लोग पूरा करना चाहते हैं उसको प्रबल आवश्यकता बोलते हैं। तो देखिए, ऊपर वाली आवश्यकता तो 5% लोग ही पहुंच पा रहे हैं, मतलब 95% लोग तो यहाँ पहुंच ही नहीं पाए, तो ये तो प्रबल नहीं हो सकती। ये है, ये आदमी जो यहाँ तक पहुंचा है वो इस आवश्यकता की पूर्ति करके ही पहुंचा है, तो हर एक इंसान को ये वाली आवश्यकता की तो पूर्ति करनी पड़ेगी, और नहीं करेगा तो भैया मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि भूखा रहने के बाद कोई इंसान जिंदा नहीं रहता। तो सबसे प्रबल आवश्यकता कौन सी है, शारीरिक या दैहिक आवश्यकता है। आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी, ये वाले प्रश्न समझ में आए होंगे। इसके बाद एक प्रश्न ये पूछा गया था कि गहरे अंतर्वैयक्तिक संबंध किस आवश्यकता की विशेषता है, तो आत्मसिद्धि की मांग, यानी आत्मसिद्धि की जो आवश्यकता होती है इसकी विशेषता है, समझा दिया। प्रश्न ये भी पूछा गया है, अब्राहम मेस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे उच्च स्तरीय हाई लेवल की आवश्यकता कौन सी है, तो भी आपको बताना है। आत्मसिद्धि की मांग सबसे हाई लेवल की यानी उच्च स्तरीय मांग है, ये प्रश्न भी आया हुआ है। अब आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो सिद्धांत की आवश्यकता है ये क्रम के अकॉर्डिंग है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है। अगर ये प्रश्न पूछ रहे अब्राहम मेस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत में चौथी आवश्यकता कौन सी है, तो नाम याद आपको होना चाहिए। तो नाम आपको याद है, इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। शारीरिक के एग्जाम्पल क्या थे, भूख, प्यास, नींद, काम, सेक्स। सुरक्षा की मांग का क्या था कि भाई मेरे पास एक घर हो, निवास स्थान हो। संबंध समाज की मांग का क्या था कि मेरे पास प्रेम करने वाले लोग हो, मेरे परिवार के लोग हो, मेरे जान पहचान वाले लोग हो, मेरे आस पड़ोस में कोई ना कोई रहता हो, ठीक है। आत्मसम्मान की मांग क्या है, लोग मुझे जाने पहचाने, मेरा सम्मान करें, मैं खुद का सम्मान करूं, उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, ठीक है। आत्मसिद्धि की मांग क्या है, व्यक्ति जो वास्तविक जीवन में बनना चाहता है उसको अपनी वास्तविक सत्य को पता होता है कि जीवन में करना क्या है, वो व्यक्ति वही करता है और बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है, बहुत सारे सामाजिक काम करता है, लोग उसे फॉलो करते हैं, लोग उससे प्रेरित होते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, इसको बोलते हैं आत्मसिद्धि की मांग। और ये वाले व्यक्ति में अच्छे गहरे अंतर्वैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। ये 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी अब्राहम मेस्लो ने। आई होप ये सारी आवश्यकताएं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर मेरा कोई नया व्यूवर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपको बता दूं, 1 मिनट का समय लूंगा। मैंने 4 से 5 सिद्धांत पिछली वीडियो में पढ़ा दिए हैं। अगर आप इसी तरीके से उन सिद्धांतों को भी डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को देखिए और इन सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आज का ये सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक चीज़ और आपको ये बता देता हूँ, इसमें जो पहली, दूसरी, तीसरी जो आवश्यकता है तो देखना, इसको ये पशु पूरी कर लेते हैं। पशु मतलब जानवर। देखो, जानवर भी खाना खाता है, भोजन करता है, तो वो भी अपनी शारीरिक आवश्यकता पूर्ति कर रहा है, मतलब जानवर इस आवश्यकता को पूरी करता है और मनुष्य भी इस आवश्यकता को पूरी करता है। सुरक्षा की मांग, अरे शेर गुफा में रहता है, चूहा बिल में रहता है, बंदर पेड़ पे रहता है, चिड़िया घोंसले में रहते हैं, तो ये लोग भी घर बना रहे हैं,
तो पशु पक्षी जानवर ये भी अपनी सुरक्षा की आवश्यकता पूरी करते हैं, और मनुष्य तो करता ही सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति। संबंध या समाज की मांग, पशु ये भी करता है संबंध या समाज की मांग। वो भी चाहता है मेरे आसपास लोग रहे। तभी तो आप देखते हो मधुमक्खी के छत्ते में देखना 2-3 हजार मधुमक्खियां रहती है, साथ में रहती है। कभी भेड़ों को देखना झुंड बनाकर चलती है, बकरियों को देखना झुंड बनाकर रहती है, गौशाला में देखना बहुत सारी गाय एक साथ रहती है। तो संबंध या समाज की मांग तो वो भी रखती है, क्योंकि उनको भी साथ में रहना पसंद होता है। तो ये तीनों जो आवश्यकता है ये तो पशु पूरी करते हैं, मतलब पशु भी पूरी कर लेते हैं इनको। मनुष्य तो पूरी कर ही रहा है, साथ में पशु भी पूरी करता है। लेकिन जो ये 2 आवश्यकता है लास्ट वाली, आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि की मांग, ये मनुष्य भी पूर्ति करता है इनकी, पशु पूर्ति नहीं करता। पशु कभी यूं नहीं कहता मेरा आत्मसम्मान हो, सब मुझे जाने पहचाने और मेरी रिस्पेक्ट करे, ऐसा कभी नहीं होता। और पशु में आत्मसिद्धि की मांग भी नहीं पाई जाती। तो पशुओं में केवल या पशु पक्षियों में 3 मांग पाई जाएगी, शारीरिक दैहिक मांग, सुरक्षा की मांग और संबंध या समाज की मांग। जबकि मनुष्य में ही 5 मांग पाई जाएगी। अब कोई आपसे पूछ ले कि अब्राहम मैस्लो के जो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है उसकी मांगों को आरोही क्रम में जमाए। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो ये आरोही क्रम है भाई, नीचे से ऊपर, और अवरोही क्रम क्या है, ऊपर से नीचे। आगे आपको समझ में। आई होप ये सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप मुझसे साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपने इस वीडियो को देखा और मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।